गाइज वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। गाइज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा क्लाइमेट। ठीक है, तो गाइज ये बहुत हार्ड चैप्टर है। ठीक है, तो इसे हम शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम देखते हैं वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। ये जो वेदर है और ये क्लाइमेट, ये हमें एक तरह सेम लगता है, लेकिन ये सेम नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। वेदर जो होता है, वेदर को हम हिंदी में कहते हैं मौसम। ठीक है, मौसम। वेदर को क्या कहते हैं? मौसम। और ये जो क्लाइमेट है इसे हम कहते हैं जलवायु। जलवायु, ठीक है। तो ये वेदर को हम हिंदी में कहते हैं मौसम और क्लाइमेट को कहते हैं जलवायु। तो जो हमारा वेदर जो होता है वो हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और जो हमारा क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। किसी भी क्लाइमेट को बनने के लिए एटलीस्ट 30 ईयर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 30 ईयर्स होता है। ठीक है, अगर किसी भी रीजन का अगर 30 ईयर से ज़्यादा एक ही जैसा वेदर रहेगा तो हम उसका क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, हमारा जो वेदर है उसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि वेदर को समझने के लिए जैसे आप समझिए, हमारा सुबह को धूप था। ठीक है, सुबह को धूप था, दोपहर को हमारा बादल आ गया और शाम तक बारिश हो गई। तो आप इससे क्या समझे? मतलब एक शॉर्ट पीरियड टाइम में हमारा जो वेदर है वो बदलते रहा। जैसे सुबह को धूप थी, अच्छी बात है, फिर इसी तरह इसमें बादल आ गई और फिर बारिश हो गई। तो मतलब कि छोटे छोटे इंटरवल में यहाँ का जो वेदर था वो बदला। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो 30 ईयर का होता है। ठीक है, और 30 ईयर से जो भी एक स्पेशल एरिया का जो वेदर रहता है उसी को हम उसका क्लाइमेट बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए रेगिस्तान है, राजस्थान है। ठीक है, तो वहाँ का कैसा है? हॉट है। तो वहाँ का हम कैसा कहेंगे? क्लाइमेट हॉट है, गर्म है। क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर वहाँ बारिश भी होती है लेकिन एटलीस्ट तो वहाँ पे बहुत मतलब अधिकतर मैक्सिमम वहाँ पे गर्मी ही रहती है। तो इसीलिए हम वहाँ का राजस्थान का क्या बोलेंगे? क्लाइमेट हॉट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, तो हमारा वेदर और क्लाइमेट का एलिमेंट्स क्या क्या होता है? पहला टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा विंड, चौथा ह्यूमिडिटी और पांचवा प्रीसिपिटेशन। जो टेम्परेचर होता है उसे हम तापमान कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेयर से जो प्रेशर निकलता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। विंड, ह्यूमिडिटी मतलब होता है जो एयर में नमी होता है उसे ही हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। और प्रीसिपिटेशन मतलब विंड एंड स्नोफॉल, उसी को हम प्रीसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्लाइमेट मतलब इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? ठीक है, अगर हम अब बात करें कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो इंडिया का क्लाइमेट है हमारा मानसून टाइप का। ठीक है, इंडिया का जो हमारा क्लाइमेट है वो है मानसून टाइप का। अब अगर हम मानसून के बारे में बात करें तो मानसून एक अरेबिक वर्ड से आया है। ठीक है, मानसून एक हमारा अरेबिक वर्ड से आया है। ये वर्ड क्या था? ये वर्ड था मौसम। मौसम का मतलब क्या होता है? मौसम का मतलब होता है हमारा सीज़न। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। मतलब हमारा जो मानसून है वो एक अरेबिक वर्ड से आया है जो है मौसम, और मौसम को हम लोग सीज़न कहते हैं। और मानसून का मतलब होता है बारिश। ठीक है, मानसून का मतलब क्या होता है? हमारा बारिश। बस यही है। हम पढ़ चुके हैं क्लाइमेट के एलिमेंट, उसी में से हमारा दो मेन अभी एलिमेंट हमारे सामने। हमारा जो पहला है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, और हमारा जो दूसरा है वो है प्रीसिपिटेशन। तो हमारा पहला जो है टेम्परेचर उसे हम तापमान कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो टेम्परेचर है। तो और जो हमारा दूसरा है प्रीसिपिटेशन, वो मैंने आपको बताया है, वो होता है रेन फॉल और स्नोफॉल। मतलब कि उसमें रेन भी होता है और स्नोफॉल भी होता है प्रेसिपिटेशन में। तो ये जो होता है टेम्परेचर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीज़न टू सीज़न। मतलब कि जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि अगर कहीं पे अगर इंडिया पे ही अगर कहीं पे 20 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे और जैसे इंडिया ही के दूसरे रीजन में 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस और सीज़न टू सीज़न में। जैसा ही हम आप लोगों को एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि गर्मियों के दिन में, ठीक है, समर में राजस्थान में हमारा रहता है 50 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे अगर हम पहलगांव जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ की बात करें तो वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ
गर्मियों में मात्र 20 डिग्री सेल्सियस पहलगाँव में ही है, जबकि पहलगाँव भी इंडिया में है और राजस्थान भी इंडिया में है। और लेकिन राजस्थान में हमारा कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, जो ये बहुत होता है। तो मतलब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कितना ज़्यादा प्लेस टू प्लेस वैरी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अगर इंडिया में कोई एक प्लेस में अगर कोई एक ही टेम्परेचर है तो वही सारे जगह रहेगा, ठीक है। और जैसे हमारा विंटर्स में, तो द्रास में बात करें, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ रहता है -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जहाँ हम त्रिवेंद्रपुरम की बात करें, जो हमारा कोस्टल एरिया है, वहाँ सर्दियों में भी 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे सीज़न टू सीज़न और प्लेस टू प्लेस जो हमारा ये होता है क्लाइमेट और वेदर, वो वेरी होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक जो है हमारा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अगर अब हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा प्रेसिपिटेशन, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, रेन होता है और स्नोफॉल होता है। तो रेनफॉल में जैसे स्नो है, तो स्नो कहाँ होगा, अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालय, मतलब कि जो स्नोफॉल होगा वो तो बस अपर पार्ट ऑफ हिमालय में होगा, और रेस्ट जो कंट्री रहेगी उसमें रेन होगा। तो रेन भी जो होती है वो वेरी होती है प्लेस टू प्लेस, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया है। तो जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि हम अगर मेघालय की बात करें, तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर की रेन होती है। अगर वहीं पे अगर हम अदर हैंड में बात करें, अगर हम लद्दाख और वेस्ट राजस्थान की, तो वहाँ पे मात्र 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही टाइप की बारिश और एक ही टाइप की स्नोफॉल होगी, मतलब सारे जगह वेरी करेंगे, ठीक है। मतलब रेन और स्नोफॉल वो वेरी करेंगे प्लेस टू प्लेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट ऑफ जो रेन होता है कंट्री में वो कि कब से कब होता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जून टू सितंबर, सही है। लेकिन हमारा एक तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो हमारा रेनफॉल होता है वो अक्टूबर टू नवंबर आता है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लें, ये क्वेश्चन में, ये एग्ज़ाम में 1 नंबर एक क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो गाइज़ अब मिलते हैं हम अपने पार्ट 2 में। ये था हमारा पार्ट 1 एपिसोड 1, ठीक है। तो पार्ट 2 पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।